एक नौवारिद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सहाबा का बयान है कि हम में कोई उनको पहचानता नहीं था और कपड़े और बदन से लगता था कि यहीं से कहीं तैयार होकर आ रहे हैं। दाढ़ी बहुत ही काली, चेहरा साफ सुथरा। दोनों घुटने मोड़कर सरकार की बारगाह में बैठ गए, जैसे तशव्वुद के लिए बैठा जाता है नमाज में। सरकार से पूछा, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है, ईमान क्या है? सरकार सल्लल्लाहु ने सबका जवाब दिया। क़यामत के बारे में सवाल किया तो बेज़रूरत सवाल था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब थोड़ा सा मुँह अंदाज से दिया। फिर पूछा, मल एहसान, या रसूलल्लाह एहसान क्या है? तो सरकार ने फरमाया, एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत यूं करो जैसे गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत न हो सके तो कम से कम ये ज़रूर हो, तुम्हारी ये कैफियत और ये हालत ज़रूर हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसको सामने रखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि हम जो नमाजें पढ़ते हैं, क्या अपनी नमाजों में हमारी ये कैफियत होती है? यूं इबादत करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। गोया इसलिए कि दुनिया की जिंदगी में कोई अल्लाह को देख नहीं सकता। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज अल्लाह ताला का दीदार किया, बड़े इत्मीनान साथ दीदार किया। दीदार करते रहे, न नजर भटकी न इधर उधर झपकी। तो वो आलमे दुनिया नहीं है, वो लामका है। लामका की बात अलग है, लामका की बात अलग है। आला ताला रमा फरमाते हैं, सुरागे ऐनो मता कहा था, निशाने कैफो इला कहाँ था। आयना कहाँ, मता कब, कैफा कैसे, इला कहाँ तक, ये सब वहाँ बोला जाता है जिसका ताल्लुक मकान से हो, जगह से हो। सरकार तो लामका में थे, वहाँ तो जाही नहीं हुई कि किसे बताए कहाँ गए थे। तो सरकार सल्लल्लाहु ने अल्लाह ताला का दीदार अपने सर की आंखों से किया, देर तक करते रहे। मगर दुनिया में हम अल्लाह का दीदार नहीं कर सकते, इसलिए सरकार ने फरमाया, इबादत यूं करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। गोया जब आदमी के तस्वुर में ये होगा कि गोया वो अल्लाह को देख रहा है, तो उसका दिल इबादत में लगेगा और इधर उधर भागेगा नहीं। और कम से कम अगर ये भी कैफियत हो कि उसकी ये हालत हो, ये समझे, यकीन रखे अल्लाह उसे देख रहा है, तो भी उसकी नज़र इधर उधर नहीं भागेगी। लेकिन अगर ये भी ना हो तो फिर हमारी नमाजों का खुदा हाफिज। दिल लगा कर नमाज पढ़िए, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़िए, अल्लाह ताला आपकी बात कबूल फरमाएगा। और फिर उस इबादत के बाद जो दुआ होगी, अल्लाह ताला उस दुआ को शफ़ कबूल अता फरमाएगा। आज शिकायत होती है कि दुआ करते हैं मकबूल नहीं होती। वाक़या यह है कि जैसे नमाज पढ़नी चाहिए पढ़ते ही नहीं, वैसे नमाज पढ़िए, फिर देखिए कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं कैसे कबूल फरमाता है और उसके समरात दुनिया में ज़ाहिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम आपकी बातें सुनते हैं। सवाल दीनी ज़रूरी बातें होना चाहिए, इम्तिहान के लिए नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा सवाल भी ना हो जिसके जवाब से कोई फितना खड़ा हो। इस तरह की बातों से सर्फ नज़र किया जाता है। जिसको हम समझेंगे कि दीन का ज़रूरी सवाल है, दुनिया में इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है, बरज़ख में इसकी ज़रूरत है, क़यामत में इसकी ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसका जवाब देंगे। हमारा अपना नज़र यही है कि इंशाअल्लाह हर सवाल का जवाब देंगे। मैंने जगह बयान किया कि हमें ये हुक्म है कि जिसके बारे में तुम्हें मालूम नहीं, तो उसका जवाब यह है, कह दो अल्लाह वालम, अल्लाह जानता है। तो इस हैसियत से मैं कहता हूँ, जो जानता हूँ बताऊंगा, और जो नहीं जानता हूँ वहाँ अल्लाह वालम कर दूंगा। अल्लाह तो जानता है। सुभान अल्लाह।
तो सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह मिलेगा आपको, लेकिन इस तफसील के साथ मिलेगा। दरूद पाक पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। इजाज़त है। कल शाम में मैंने आखिरी वक्त में, बिल्कुल आखिरी मगरिब से कुछ पहले एक सवाल आपकी खिदमत में पेश किया था और आपने फरमाया था कि आज उसका जवाब देंगे। तो अभी आपने याद रखा उसको मैंने याद रखा। म्यूचुअल फंड का क्या होता है, पहले थोड़ा समझा देंगे कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या है, वो भी हम आपसे ही समझेंगे। असल में मैं ये समझ रहा था कि शायद शेयर बाजार के ताल्लुक से सवाल आ जाएगा। वो भी आएगा, पहले वही बताइए। अच्छी बात है। तो पहले ये बताएं कि शेयर बाजार के मसाइल में क्या नई ट्रेंड है और उसमें शरई अहकाम में क्या कुछ रुखसत है या नहीं है। उसमें शेयर बाजार के बाद ही म्यूचुअल फंड का सवाल आना चाहिए जी। तो मैं समझ रहा था शायद कोई सवाल आ जाएगा, तो उसकी मुनासबत से फिर हम म्यूचुअल फंड को खुद ही वाज़ेह कर देंगे। ठीक है जी। शेयर बाजार के लिए हम अब तक बताते आए हैं कि आप इससे बचें, लेकिन इतनी कसरत से हमारे भाई उसमें मुब्तला हो गए और रोज़ बरोज़ मुब्तला होते जा रहे हैं। इसमें हमको नरमी का और गुंजाइश का पहलू वाज़ेह करना एक हद तक ज़रूरी हो गया है। आप लोग बहुत गौर से सुन लें, समझ लें, फिर हम इंशाल्लाह म्यूचुअल फंड पर भी आएंगे। शेयर बाजार है क्या चीज? दो तरह के शेयर कंपनी जारी करती है। एक इक्विटी शेयर, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की तिजारत में लोग पैसे दे करके शरीक होते हैं। कंपनी का काम नफे में चलेगा तो नफा ज्यादा से ज्यादा होगा, और कंपनी का काम खसारे में चलेगा तो नफा कम होगा। इस शिरकत, ये अक़्द शिरकत है, शराकत का कारोबार ये है। ये शिरकत ऐलान कहते हैं इक्विटी शेयर को। शिरकत यानी पार्टनरशिप जी। ये इक्विटी शेयर दूसरे नाम से खुद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। अच्छा। साहब रसूल सैयदना हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके साथ पार्टनरशिप में शेयर में सरकार सलाम ने काम किया है, तजारत की है। तो जो तजारत सरकार ने की हम उसको नाजायज़ कैसे कह सकते हैं? वो तो जायज़ है, वो तो दुरुस्त है। इस तजारत में ये होता है कि नुकसान हुआ तो नुकसान में हम अपने माल के तनासुब में शरीक रहेंगे। मसलन दो आदमियों ने पार्टनरशिप में काम किया और दोनों मसलन आधा आधा रुपया लगाए, 50,000 एक ने, 50,000 दूसरे ने, 1 लाख। तो माल के हिसाब से दोनों नफा के शरीक होंगे। दोनों का 50-50 है तो दोनों नफा में भी 50-50 होंगे, आधे आधे के शरीक हो गए। और नुकसान हुआ तो नुकसान में भी दोनों 50-50 के आधे आधे के शरीक रहेंगे। ये इक्विटी शेयर है जिसको शरीयत की ज़बान में शिरकत ऐलान कहा जाता है, और शिरकत ऐलान खुद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है। दूसरी शिरकत है शिरकत हिस्सा, इसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, तरजीही हिस्सा। उर्दू जबान में तरजीही हिस्सा और अंग्रेजी जबान में उसके लिए प्रेफरेंस शेयर का लफ्ज आता है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है कि एक मखसूस रकम, मसलन 1 लाख रुपए आपने कर्ज के तौर पर कंपनी को दे दिया और यह तय हो गया कि 1 लाख पर मसलन 5,000 रुपये सालाना आपको मिलेंगे। कंपनी बहुत नफा में हो तो भी 5,000 मिलेगा, और कंपनी घाटे में चली जाए तो भी आपको 5,000 मिलेगा। कंपनी के नफा से कोई मतलब नहीं और कंपनी के नुकसान से भी कोई मतलब नहीं। इसकी शरई हैसियत क्या है? इसकी शरई हैसियत यह है, इसकी शरई हैसियत यह है
कि आपने मसलन 1 लाख रुपए कर्ज दे दिए और कंपनी उस पर 5,000 रुपये सालाना सूद देगी, इंटरेस्ट सूद। तो कर्ज देकर सूद लेना तो जायज नहीं है इस्लाम में, ये नाजायज। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कंपनी वाले जाने, मगर हमारा उससे क्या मामला है? हमारा मामला यह है कि कंपनी के मालिकान इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इक्विटी शेयर वाले ही कंपनी के असल मालिक हैं। तो कंपनी का मान लीजिए 1 लाख रुपया फायदा हुआ और तरजीही एसेस वाले, प्रेफरेंस शेयर वाले इनका हिस्सा कुल बनता है 25,000। तो उसी इक्विटी शेयर के नफे में से 25,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दिए जाएंगे। ये 25,000 रुपये सूद के, यानी आप सब सूद दे रहे हैं। सूद देना भी गुनाह, सूद लेना भी गुनाह। इसलिए हम हमेशा बताते आए कि खुद इक्विटी शेयर में तो कोई सूद नहीं है, मगर जब आप प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं तो उन्हें आपको सूद अदा करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही सही मगर अदा करना है। सूद लेना जैसे ना जायज वैसे सूद देना भी ना जायज। इसलिए हम मना करते आए कि आप लोग इससे बचिए। अब तक जो हमने बताया वो ये है, लेकिन कसरत से हमारे भाई इसमें शरीक हो रहे हैं और बराबर सवालात भी आते रहे हैं। तो इसमें क्या नरमी हो सकती है, क्या गुंजाइश हो सकती है, वो हम आपको समझा देते हैं। समझ लीजिए, क्योंकि समझेंगे नहीं तो इसमें नरमी का गोशा कहाँ से आ रहा है आप मुतमईन नहीं हो पाएंगे। उलमा किराम को भी समझ लेना चाहिए और आवाम नास को भी समझ लेना चाहिए। तरजीही एसेस लेने वाले, इक्विटी शेयर देने और लेने वाले ये हकीकत में कर्ज का कारोबार करते, कर्ज लेते हैं। और ये कर्ज इक्विटी शेयर वाले नहीं लेते हैं। इन्होंने एक डायरेक्टर बोर्ड बना दिया है। वो डायरेक्टर बोर्ड जिसको हम हिदायतकारों की अंजुमन कहते हैं, अंजुमन हिदायतकार बोर्ड। ये बोर्ड प्रेफरेंस शेयर जारी करके और अवामुन नास से कर्ज हासिल करता है और यही बोर्ड हिसाब किताब करके सूद भी अदा करता है। तो मसला यह है कि अगर कोई शरीक कर्ज लेता है तो उस कर्ज का जिम्मेदार तनहा वो है, उसकी अदायगी उसी के ऊपर वाजिब होगी। सूद पर लेता है तो इसका भी जिम्मेदार वही होगा। दूसरा शेयरदार और दूसरा इक्विटी शेयर वाला उसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो अब देखिए फतवा इसी पर है कि अगर कोई शरीक, अगर कोई पार्टनरशिप, चाहे हिदायतकार हो चाहे डायरेक्टर हो, तो इसका जिम्मेदार वही है, दूसरा कोई इक्विटी शेयर वाला उसका जिम्मेदार नहीं। इस हैसियत से देखा जाए तो इक्विटी शेयर को जायज होना चाहिए। हम मना क्यों करते हैं? इसलिए कि इक्विटी शेयर वालों का जो नफा है ना, उस नफे में से भी कुछ इनको दिया जाता है। तो आप दें ना दें, लेकिन आपने जिनको डायरेक्टर बनाया है वो लोग आपके हिस्से मगर वाकया यह है कि अगर आप दिल में उसे बुरा समझते हैं, औकात देते हैं कि हम इस कर्ज लेने देने पे राजी नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में आपके लिए इक्विटी शेयर की इजाजत होगी। जो लोग बच सकते हैं बचें, और जो नहीं बच सकते हैं उनके लिए यह हिदायत है कि इस नीयत के साथ इक्विटी शेयर लें कि अगर हिदायतकार बोर्ड
डायरेक्टर्स कर्ज लेते हैं तो इसके जिम्मेदार तना वही है, हम उस पर राजी नहीं है, वो जो चाहे करें, हमको उससे मतलब नहीं है। अगर आपने अपने दिल में ये पक्का अज़्म कर लिया, ज़बान से एक दो लोगों से कह भी दिया, तो उस कर्ज लेने और सूद लेने का गुनाह आपके जिम्मे नहीं होगा। और अगर आप उस पर राजी हैं तो आप भी गुनाहगार होंगे। अब फैसला आपके हाथों में है कि डायरेक्टर्स जो सूदी कर्ज लेंगे और सूद देंगे उस पर आप राजी हैं कि राजी नहीं हैं। राजी नहीं है तो शेयर बाजार में शिरकत करना, पार्टनरशिप बनना, इक्विटी शेयर लेना जायज। राजी हैं तो नाजायज है। हम यही मानकर अब तक आपको मना करते रहे, क्योंकि सब लोग अपनी नीयतें दुरुस्त नहीं कर सकते। अगर आप अपनी नीयतें दुरुस्त कर सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर लेने पर और उस पर सूद देने पर आप राजी नहीं हैं, तो आपके लिए इक्विटी शेयर लेने की यानी शिरकत ऐलान करने की और इस पार्टनरशिप की इजाज़त है, आप इसे कर सकते हैं। जी, तो इसमें पूरा मसला क्लियर हो गया। नीयत पर है सारी चीज़, नीयत पर है जी। तो इसी के साथ साथ मेडिक्लेम वाला मसला भी क्लियर फरमा दें। अभी म्यूचुअल फंड बाकी है ना? हाँ जी, ये आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप समझ लेंगे। हम कोई सीए नहीं है, लेकिन मुताला हमने कंपनी का बहुत ज़्यादा किया है, तो हम जो कुछ बात कर रहे हैं बड़े उसूल के साथ बोल रहे हैं, यही है। हमने बहुत ज़्यादा मुताला किया है और कंपनी की सारी तफसीलात और जुज़ियात से अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे हैं। तो जो बचना चाहें बचें और जो नहीं बच सकते हैं वो ऐसा कर लें। मतलब कि बहुत लंबी मुद्दत तक के लिए इक्विटी शेयर का भी कारोबार ना करें। नजर रखें जब इक्विटी शेयर उरूज पर जा रहा हो तो देश का अलग हो, क्योंकि इक्विटी शेयर का ही मामला यह है कि ये कारोबार ऊपर चढ़ते चढ़ते आसमान तक जाता है, और जहां दुनिया में कहीं कोई बात हुई तो आसमान से फौरन धड़ाम से जमीन पर जाता है। तो आप कहेंगे कि आपने जायज कहा था, हमारा नुकसान हुआ तो नुकसान ला कर दीजिए, तो ये गरीब आदमी कहाँ से आपका नुकसान पूरा करेगा? जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अपने को नुकसान से बचा सकते हैं और नीयत को सही रख सकते हैं तो इजाजत है। अब हम म्यूचुअल फंड पे आते हैं। म्यूचुअल फंड वाले वो एक तरह से हमारे लिए एजेंट हैं कि हम कंपनी का शेयर नहीं ले सकते हैं, हमारे पास इतना हुनर नहीं है, शऊर नहीं है, इल्म नहीं है, तो वो लोग हमसे पैसे लेकर हमको इक्विटी शेयर में भी हिस्सेदार बना देते हैं, प्रेफरेंस शेयर में भी हिस्सेदार बना देते हैं। तो एजेंट का काम करते हैं। तो अब तक हमने ये बताया है कि जायज काम का एजेंट अगर जायज काम कराता है तो जायज और नाजायज काम कराता है तो नाजायज। इक्विटी शेयर की जब आज हमने इजाजत दे दी तो आप म्यूचुअल फंड वालों को इक्विटी शेयर के लिए एजेंट बना सकते हैं और उनके वास्ते से आप अपने को पार्टनरशिप में शामिल कर सकते हैं। मगर प्रेफरेंस शेयर में जाने की इजाजत नहीं है, वो नाजायज है। तो किसी एजेंट के जरिए जाए तो भी नाजायज और खुद से जाए तो भी नाजायज। जो जायज है वहाँ खुद से जाए या एजेंट के जरिए जाए, हर हाल में जायज व दुरुस्त है। अब मेरी बात बहुत ही इख्तिसार के साथ और आसान लबो लहजे में मुकम्मल हो गई। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आपने इजाजत दी वो इक्विटी शेयर्स की है? हाँ, इक्विटी शेयर इजाजत दिया, प्रेफरेंस शेयर्स की नहीं, वो नाजायज है। अगर हम म्यूचुअल फंड वाले के थ्रू जाते हैं जिसके लिए भी आपने इजाजत दी, तो म्यूचुअल फंड वाले अगर प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करें तो फिर वो जायज होगा, तब वो जायज होगा। तो वो कैसे? किसमें करें? प्रेफरेंस शेयर नहीं, प्रेफरेंस शेयर में नहीं जायज होगा। हाँ, ये इक्विटी शेयर में जायज होगा। लेकिन वो हमारे इख्तियार में तो नहीं है ना। अगर हमने म्यूचुअल फंड से किया, नहीं, हम कह देंगे, हम उसे पाबंद करेंगे कि हमको इक्विटी शेयर का शेयरदार पार्टनरशिप बनाना है। अच्छा, जब हम कर देंगे तो वही करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। अच्छा, हम उस पर एक कंडीशन तो हमारे एजेंट है ना, एजेंट्स। हम जो कहेंगे वैसे वो करेंगे। अच्छा,
तो अगर इजाज़त हो तो फिर आगे मेडिक्लेम के ताल्लुक से इन लोगों से इजाज़त लीजिए, हाँ इन लोगों से इजाज़त लीजिए। हाँ, इनसे इजाज़त तो है, बेचारे बैठे ही हैं इसलिए। चलिए। तो आजकल किसी बीमारी की सूरत में जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो बिल, सारे टेस्ट, कभी सर्जरी करनी पड़ी, ऑपरेशन, तो लाखों का बिल बन जाता है। और ये चीज़ कभी कभी अचानक भी ये उफ्ताद आन पड़ती है, तो आदमी के पास कोई सेविंग नहीं होती, पैसा नहीं होता, कोई सपोर्ट कहीं से नहीं होता। ऐसे में ये होता है कि अगर मेडिक्लेम किया हुआ हो तो उसके लिए सपोर्ट हो जाता है। तो इससे पहले जो गुफ्तगू हुई थी उसमें इसकी इजाज़त के ताल्लुक से कुछ खदशा था, लेकिन अगर इसमें कोई मज़ीद तहकीक हो तो उस पर रोशनी डालें। हम मेडिक्लेम की एक शर्त के साथ इजाज़त दे रहे हैं, एक शर्त के एक साथ। शर्त के साथ इजाज़त आपको हम दे रहे हैं। जी, यहाँ भी आपको अपनी नीयत दुरुस्त रखनी पड़ेगी, अच्छा, मुतलका नहीं, नीयत तो दुरुस्त रखिए। मसलन आप मेडिक्लेम कराते हैं 50,000 रुपये का, साल भर में इसमें मैंने जो मुताला किया, जो मालूमात हासिल की, तो यह है कि इसमें बीमार पड़ने में फ़ायदा है, और जो जितना बीमार पड़े उतना ही फ़ायदा है, और सेहतमंद रह जाने में कोई फ़ायदा नहीं, ये सब माल चला जाएगा। अगर सेहतमंद है, बीमार नहीं पड़ा, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो 50,000 साल पूरा होते होते लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर अचानक एक्सीडेंट आपने करा लिया, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, तो मेडिक्लेम वाले आपका इलाज कराएंगे, तो आपका फ़ायदा बीमार होने में है, एक्सीडेंट करने में। मज़ाहिर है कोई आदमी खुद से तो अपना एक्सीडेंट नहीं कराएगा, खुद से अपने आप को बीमार तो नहीं करेगा, इसलिए मना किया जाता रहा। मगर आज बीमारियों का इलाज वाकई बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इसका खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हर जगह पे बीमारियों का इलाज भी नहीं हो पाता है। तो लंबी रकम कहाँ से आए? तो इसकी सूरत यह है कि आपने 50,000 रुपये देकर अपना मेडिक्लेम कराया, तो आप ये नियत रखें कि खुदा न कर दो अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ना चाहे तो अगर हुआ, तो ये रकम हमारे काम आएगी। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो ये रकम हमारे काम आएगी, और अगर हमारी तबीयत नहीं खराब हुई, हमें एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो हमारे वतन के लोगों में, बाशिंदों में जिसकी भी तबीयत खराब होगी उसके काम आ जाएगा, जी, उसके भी काम आ जाएगा। जी, जी। तो इस नीयत से आप दें कि या तो हमारे काम आए या हमारे वतन के बाशिंदों और भाइयों के काम आए, तो इस सूरत में इजाज़त होगी, क्योंकि आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो हज़ारों लोग और बीमार पड़ते हैं ना, और भी लोग हैं, जी, जी, और भी लोग हैं, तो जो भी हों, कंपनी उनकी भी हेल्प करती है, कंपनी उनकी मदद करती है। तो आप इस नीयत से दें कि हम अपने लिए भी दे रहे हैं, दूसरों के लिए भी दे रहे हैं, हमको ज़रूरत पेश आए तो हम लेंगे, वरना जो दूसरे बिरादराने वतन हैं वो लेंगे। ये भी नियत की बात है, ये भी नियत की बात है। अगर आप नियत दुरुस्त कर सकते हैं, इस तौर पर सोच सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, नियत अच्छी है इंशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। पर्सनल लोन लेना या बिजनेस के लिए लोन लेना, इसका क्या हुक्म है? पर्सनल लोन लेना या बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेना, अच्छा कोई अलग फर्क है? हाँ, पर्सनल लोन ये कम रकम होती है, और बिजनेस लोन के लिए कुछ अमाउंट ज़्यादा होता है, उसके लिए ज़्यादा सिक्योरिटीज़ देनी पड़ती हैं। बिजनेस लोन के बारे में बता दें कि अगर आपको ये इत्मीनान है कि आप जिस तजारत के लिए लोन ले रहे हैं उस तजारत को आप अच्छे से चला सकेंगे और नफ़ा कमा सकेंगे, या जिस जगह पे तजारत करेंगे वहाँ पे वो तजारत बहुत अच्छी चलती है कि जितना उस पर इंटरेस्ट देना है, मतलब 10,000 सालाना इंटरेस्ट देना होगा, आप कमाएंगे 1,00,000 2 लाख, नफ़ा इतना कमा लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए
बिजनेस लोन लेना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पर्सनल लोन का मतलब क्या है? अगर ये है कि आप अपने ज़ाती कामों के लिए उठाएंगे और कुछ कमाएंगे नहीं, तो आप वो लोन न लें, बल्कि आप किसी से भी कर्ज हसन लेकर के काम करें। पाँव उतनी फैलाएं जितनी आपकी चादर है, चादर से ज़्यादा पाँव न फैलाएं और अपने को कंट्रोल में रखें। एक दो वक्त फाका कर लें, ये गवारा है, लेकिन पर्सनल लोन ना लें। उसमें एक सिक्योर्ड लोन भी होता है, जिसमें कुछ सोना वगैरह रख के उस पर लोन मिलता है, तो उसको ले सकते हैं। हाँ, इसका भी ये जमानत हुई जी, ये जमानत हुई। हाँ। अगर आपको इत्मीनान है कि आपकी कोई आमदनी आ रही है, मसलन आपका लड़का कहीं कमा रहा है, आज आपने 10,000 कर्ज ले लिया और 1 महीने के अंदर आपको 15,000 आ जा रहा है, तो आप कुछ अदा कर देंगे, तो इस सूरत में इजाज़त होगी। अच्छा, लेकिन आमतौर पर लोगों के लिए इंतजाम नहीं होता। जिनके पास इंतजाम नहीं अदायगी का, तो वो बचें, और जिनके पास अदायगी का इंतजाम है वो ले सकते हैं। अच्छा, फ्लैट पर लोन लेना, फ्लैट पर, हाँ, ये फ्लैट पर लोन लेना भी वही चीज़ है, यानी रहन जी, रहन रख करके लोन लेना है। हाँ, रहन, हाँ, इसको रहन करते हैं, गिरवी करते गिरवी हैं। रखना, जी। तो इसमें भी वही है, अगर नफ़ा और रहन फ्लैट दे करके आपने कर्ज लिया, और जो भी कर्ज ले रहे हैं आप उसको आसानी से अदा कर सकते हैं, उसमें आपका नफ़ा है, फ़ायदा है तो जायज़ है, और नफ़ा या फ़ायदा नहीं है तो नाजायज़। हाँ, उसमें सहूलत ये होती है कि एकमुश्त रकम किसी के पास नहीं है और उसमें कुछ सालों तक उसको मोहलत मिलती है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ बैंक में भरता रहता है, उधर उसका फ्लैट भी महफूज होता है, तो इस वजह से आदमी लेता है। जी जी, कि कोई होम लोन लेना चाहता है जी, वाकई, तो होम लोन ले सकता है। बिजनेस लोन लेना, होम लोन, हाँ, घर के लिए, जी जी, बिजनेस लोन लेना चाहे तो ले सकता है जी, या गाड़ियों की खरीदारी के लिए लोन लेना चाहता है तो ले सकता है। अच्छा, गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ियां हैं, बिजनेस है, होम और घर है, तो इसमें आदमी लोन लेकर काम कर लेता है, और चंद सालों के बाद उसका इतना बच जाता है कि अगर उस वक्त करता तो उसको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो जितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा उससे ज़्यादा वो बचा लेता है, तो उसके लिए सब जायज़ है। तो जो इंटरेस्ट, थोड़ा सा माइक के करीब से, हाँ, तो जो इस तौर पे कर्ज लेता है ऐसी चीज़ों के लिए कि कर्ज लेकर उस पर जितना इंटरेस्ट देता है उस इंटरेस्ट से ज़्यादा वो कमा लेता है तो उसके लिए जायज़, और नहीं कमा पाता है तो उसके लिए नाजायज़। लेकिन हज़रत उससे ज़्यादा अगर कमा पाता तो वो लोन ही क्यों लेता? नहीं, ये वक्त हाजत की बात होती है। इस वक्त हमें ज़रूरत पेश आ गई, अभी नहीं है पैसा। हाँ, अभी नहीं है पैसा, अच्छा। और 10 दिन के बाद हमारे पास पैसा हो जाएगा, तो अब अपनी ज़रूरत हम कैसे पूरी करें? हाँ, तो उस वक्त की ज़रूरत, उस वक्त ज़रूरत। हाँ, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि जब इतना पैसा है तो फिर लोन क्यों लेगा, लेकिन ये बात की बात है, जिस वक्त ज़रूरत थी उस वक्त नहीं था। अच्छा अच्छा, अगर सब कर सके तो बहुत अच्छा है, और नहीं सब कर सकता है और उसे इत्मीनान है कि जितना इंटरेस्ट देगा उससे ज़्यादा बचा लेगा तो ले सकता है। जी जी, माशाल्लाह। LIC पर एक सवाल, LIC, लाइफ इंश्योरेंस, जी, मंथली 1,000 रुपये भरने हैं 15 साल के लिए, और जब मिलेगा तो 3,60,000 मिलेगा मंथली 1,000, 15 साल के लिए, तो 3,60,000 मिलेगा, तो वो जायज़ है या नहीं है? जायज़ जायज़ है, अच्छा, उसके लिए जायज़ है जी, जो कम से कम 3 साल की तमाम किस्तें अदा कर सकता है, 3 साल तक की सारी इंस्टॉलमेंट्स भर सके, इंस्टॉलमेंट भर सके, उसके लिए जायज़ है, और जिसकी ऐसी औकात नहीं है उसके लिए ना जायज़। अच्छा, उसमें होता क्या है जी, कि जो एजेंट होते हैं ना, वो आते हैं घरों पे और थोड़ी देर में लच्छेदार तकरीर करके एक गरीब आदमी को करोड़पति बना देते हैं, करोड़पति, हाँ। अब वो आदमी सोचता है कि अगर हम घर बैठे बैठे करोड़पति हो जाएं तो बहुत अच्छा है, उसकी हैसियत हजारों की है, तो वो लंबी रकम पर LIC कर लेता है। मसलन 1 लाख रुपए
सालाना पे कर लेता भरना है है जी, और उसकी हैसियत 10-20 हज़ार रुपये जमा करने की है, और ज़्यादा कमिट कर लेता है कि 1 लाख भरूंगा। भरूंगा जी। ताकि जल्दी से वो करोड़पति बन जाए। हाँ, हाँ, जाहिर सी बात है कि जिसकी हैसियत 10-20 हज़ार जमा करने की है जी। तो वो 80 हज़ार रुपये कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? तो वो बैठ रहता है। जी जी, तो जो 20 हज़ार उसने दिया वो भी गया और नफा तो मिलेगा भी नहीं। नहीं मिलेगा जी। तो हम किसी को ये इजाजत नहीं देते कि अपने को बर्बाद कर ले। जी जी आबाद रहे, आबाद रखे, अपना ही भला हो दूसरों का ही भला हो, जायज। जी, और जहाँ अपना भला नहीं न दूसरों का भला है, अपना नुकसान है, अपनी बर्बादी है, तो ना जायज। जी जी जी, बिल्कुल क्लियर हो गई बात माशाल्लाह। हज़रत कल एक मसला आपने बताया था फ़्लाइट में नमाज़ पढ़ने के ताल्लुक से कि अगर जगह ही कहीं नहीं हो तो सीट पर बैठे बैठे भी नमाज़ पढ़ेंगे तो हो जाएगी और उसको दोहराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो उस पर एक सवाल हमारे एक साथी ने इंग्लैंड से किया है कि नमाज की शर्तों में से एक शर्त इस्तक़बाल क़िबला है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सीट पर बैठने की सूरत में वो शर्त पूरी हो, तो उसका क्या हुक्म होगा? इस्तिक़बाल क़िबला भी है जी, ज़मीन पर ठहराव भी है जी मगर वो जब ज़मीन और आसमान के बीच में चल रहा है जी, तो उसके लिए इस्तिक़बाल क़िबला वगैरह बहुत मुश्किल है। उसके लिए है जो ज़मीन पर ठहरा हुआ है, जी, जो ज़मीन पर ठहरा हुआ हो, ठहर करके नमाज पढ़ता हो या ऐसी चीज़ पे नमाज पढ़ रहा हो कि वो चीज़ ज़मीन पर ठहरी हुई, जैसे चौकी है, मसारी है, तो उसके लिए इस्तिक़बाल क़िबला फ़र्ज़ है। जी, और जो ज़मीन पे नहीं है, ज़मीन से काफ़ी बुलंदी पर, हज़ारों फीट की दूरी पर है, तो ठहर नहीं सकता। जब ठहर नहीं सकता, वो सवारी अपने इख्तियार में भी नहीं है कि उसको सिर्फ क़िबला तरफ घुमाए। हाँ, अगर 15-20 मिनट तक उसकी सवारी को क़िबला तरफ घुमा कर ले चले तो कहीं से कहीं चला जाएगा और उसमें खतरे भी हो सकते हैं। तो खतरे की सूरत में और मजबूरी की सूरत में इस्तिक़बाल क़िबला की फर्जियत माफ़ हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, वरना पायलट से ये कह भी नहीं सकते कि थोड़ा मोड़ ले। जी लेकिन आजकल ऐसे कंपास भी लगे होते हैं उसमें फ्लाइट में, जिससे क़िबले की समत मालूम होती रहती है, लेकिन सीट पर बैठने की शक्ल में वो मुश्किल होता है। वाला से जो रूम है उसमें अगर हो तो हो हाँ, सकता है। अगर वहाँ रूम बना हो तो अलग बात है। तो बड़ी उस वक्त फ्लाइटों में ये होता है जी, बड़ी और फ्लाइट छोटी फ्लाइटों में तो नहीं। नहीं होता है जी। एक साहब ये पूछ रहे हैं, शौहर ने अपनी बीवी को महर में सोने की अंगूठी दी, सोने क्यों? जी जी। हाँ, मगर कुछ अरसे के बाद बीवी का इंतकाल हो गया और जो कुछ माल वगैरह बचा था उसमें वो महर की अंगूठी भी उस शौहर के पास आ गई। अब इसमें तफसील आगे नहीं बताई कि उसके वारिसीन कौन थे या क्या था। हाँ, उनको पूरी बात बतानी चाहिए। अगर वो औरत फौत हुई, उसने सिर्फ शौहर को भी छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, लड़के लड़की को छोड़ा, तो जितने लोग हैं वो अंगूठी सबके दरमियान थोड़ी थोड़ी तकसीम होगी। अच्छा, हाँ, यानी बाप को और माँ को 1/6 मिलेगा जी, 1/6 जी, और शौहर है इसको 1/4 मिलेगा 1/4 और बाकी जो बेटे और बेटियां हैं, जो बाकी बचा वो बाकी बेटे और बेटियों में यूँ तकसीम किया जाएगा कि लड़के को दुगना मिले और लड़की को आधा मिले। जी, तो अब ये क्या है कि अगर कोई सारे वारिसों को बताए तो हम उसको बता सकते हैं कि लड़के को इतना दो, लड़की को इतना दो, बीवी माँ को और बाप को इतना दो, शौहर को इतना दो। जब तक ये तफसील नहीं मालूम होगी तो हर एक हिस्सा मुतय्यन नहीं किया जा सकता। जी जी, लेकिन इतना है कि तनहा शौहर का नहीं है। अच्छा, तन्हा शौहर का नहीं है। अगर इतने लोगों को छोड़ रही है तो तनहा शौहर का नहीं है, बल्कि सब लोग उसमें वारिस और हैं। अगर सिर्फ शौहर हो तो फिर वो शौहर को ही और मिलेगा। फिर शौहर को मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। हज़रत ये LIC वाले मसले पर हमारे एक साथी गोवा से हैं, वो खुद LIC का काम करते हैं, तो उन्होंने एक अपडेट दी है कि जो इंस्टॉलमेंट भरने की जो मुद्दत पहले जो 3 सालों की थी, तो अब वो कहते हैं कि उसको 1 सालों का कर दिया है। सरेंडर वैल्यू जो है 1 साल की होती है, वो सरेंडर 1 ईयर अमाउंट इज जनरेटेड, 1 साल का अमाउंट जो है वो जनरेट करते हैं। तो जो आप ठीक 3 साल फरमा रहे है, हैं। अगर 1 साल है तो 1 साल की किस्तें अदा करने पर काजी होगा। अच्छा अच्छा जी, तो इस पर मैं उनसे बहुत मज़ीद और बात करूँगा इंशाल्लाह कि वो जी, ठीक है। एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं।
नक्शे नाले पाक पर कुरान पाक की आयत लिखना या उस पर गुंबद खजरा की तस्वीर छापना, ये दुरुस्त है या नहीं है? नक्शे नालाने पाक क्या चीज़ है? ये रोशनाई से बना देते हैं कागज़ पर। जी। तो कागज़ पर जो रोशनाई बना देते हैं तो कागज़ ही तो है ना। कागज़ पर कुरान लिखना जायज़ है तो वहाँ भी लिखना जायज़ है, लेकिन बचा जाए तो अच्छा है। अच्छा, ताकि लोगों को कोई तशवीश ना हो, जी, कोई दिक्कत ना हो कि ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है, उससे बचें तो अच्छा है। जी जी जी। चेक से ज़कात देना कैसा है? ज़कात दे सकते हैं, भी ज़कात दे सकते हैं, जबकि वाकई उनके बैंक में पैसे हों। अच्छा, चेक बाउंस ना हो जाए। हाँ हाँ, ऐसा ना हो चेक दे दिया और जब भराने के लिए गए पता चला बैंक खाली है। खाली तो ठीक है, चेक दे दिया, बैंक में पैसे भी हैं, वो चेक तो अकाउंट में ट्रांसफर करके उसके देना। अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ तो अकाउंट उसके हाथ में तो नहीं दिया ना, उसको मालिक बनाने उसने अपना दे दिया। हाँ, कि मदरसे वाले या तबलीग वाले, तहरीक वाले अपने अकाउंट में उसको जमा कर दें। अच्छा, तो वो अदा हो जाएगी। अदा हो जाएगा। अच्छा, क्या स्कूल के लिए ज़कात दी जा सकती है जबकि वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं? स्कूल खालिस दुनियावी कारोबार है, इसके लिए इजाज़त नहीं है। सिर्फ दीनी कामों के लिए, दीनी उलूम के लिए इजाज़त है, उससे ज़्यादा की नहीं। ऑफिस में वुजू के लिए, मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपसे। ऑफिस में वुजू के लिए अलग से कोई जगह नहीं है, तो टॉयलेट में वुजू कर सकते हैं? टॉयलेट में जो वॉशरूम होता है अगर उसमें कर सकते हैं तो कर लें। नमाज तो कज़ा नहीं करनी है, लेकिन होना ये चाहिए कि ऑफिस इस तौर पे बनवावें। आप लोग मकान बनाते हैं तो मकान इस तौर पे बनवावें, उसमें एक छोटा मोटा वजू खाना भी हो, ताकि इत्मीनान से वहाँ बैठ कर आदमी वजू बना सके। घर बनवाइए तो घर में भी छोटा मोटा वजू खाना रखिए। ऑफिस में बनवाते हैं तो वहाँ भी रखिए। जैसे और चीज़ों के लिए आप गुंजाइश निकाल लेते हैं तो जो खाने के लिए भी गुंजाइश निकाल लीजिए और वहीं बैठ कर वजू बनाइए। हज़रत, ये ऑफिस मेरी नहीं है, ये मेरे इख्तियार में भी नहीं है, किसी के बॉस की है और वहाँ मुझे वो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, वो कर सकते हैं, जायज़ है जी। लेकिन जो अपने भी ऑफिस है तो उसमें लोग कहाँ बनाते हैं? हाँ, उसमें नहीं बनाते, अपने घरों में भी नहीं बनाते हैं, तो कम से कम आप अपने यहाँ तो बनाइए ना। हाँ, आप अपने यहाँ बनाएंगे तो आप जहाँ जाएंगे वो लोग इसका कुछ ख्याल करेंगे। बिल्कुल। आप अपने यहाँ तो खाली नहीं करेंगे और चाहते हैं दूसरा आपको बना कर देते हैं, कैसे मुमकिन है? जी। नमाज में पहली रकात में कोई सूरत पढ़े और अगली रकात में उसके बाद वाली सूरत छोड़कर अगली सूरत पढ़ी, तो क्या फिर बताइए। जैसे मैंने सूरह फील पढ़ी और उसके बाद सूरह कुरैश पढ़ने की जगह अरअयतल्लज़ी पढ़ ली, सूरह माऊन पढ़ी मैंने। और देखिए जी, कोई भी सूरह आपने कुरान पाक से पढ़ी तो उसके बाद उससे बड़ी सूरह छोड़कर आप दूसरी सूरह पढ़ सकते हैं। अच्छा, छोटी सूरह हो तब दो सूरतों को छोड़िए। जैसे अलम तरकैफ आपने पढ़ लिया तो आप लैला फी कुरैश भी छोड़ दीजिए और अरअयतल्लज़ी भी छोड़ दीजिए, अब इन्ना अतैना पढ़ लीजिए, कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लीजिए। तो दो छोटी सूरतें या एक बड़ी सूरत छोड़ कर के पढ़ना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। जी। अगर किसी ने पढ़ ली तो उसकी नमाज पर क्या होगा? नमाज उसकी हो जाएगी, ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करना नहीं चाहिए, आइंदा बचे उससे। आइंदा बचे। स्कूल वाली बात जो आपने बताई ज़कात की, उस पर एक सवाल और आया कि अब एक जगह ऐसा हुआ कि स्कूल मैनेजमेंट ने ज़कात की रकम जमा कर ली और गरीब बच्चों को कुछ बुक्स वगैरह उन्होंने दे दी। और गरीब बच्चे अगर बालिग हैं, जी, ये समझते हैं कि ये माल है, उस पर कब्जा करना भी जानते हैं, उनके हाथ में दे दिया तो वो हक गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों का है, उनके हाथ में पहुंच गया तो ज़कात अदा हो गई। अच्छा, उनके हाथ में पहुंच गए तो हो गया। और वो चीज़ें भी पहुंच गई तो। जी जी। अच्छा, नमाज में
एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। औरतों का इज्तिमा हो और ख़वातीन आलिमा बयान कर रही हों तो माइक की आवाज़ कितनी रखनी चाहिए? औरतों का इज्तिमा हो रहा है जी, सिर्फ औरतें हैं तो आवाज बस इतनी ही रखें कि औरतें जहां तक हैं वहां तक आवाज पहुंच सके, उनसे उनके मजमे से बाहर आवाज न जाए। जी, तो उससे गुनाह होगा। हाँ, शौहर का जी उसमें फितने का अंदेशा है, लिहाजा उससे वो बचें। जी, शौहर का इंतकाल हुआ, औरत ने दूसरा निकाह किया तो वो जन्नत में किसकी बीवी होगी? शौहर का इंतकाल हुआ, औरत ने दूसरा निकाह किया, अच्छा, और दूसरा निकाह तो वो जन्नत में किसकी बीवी होगी? जिसके निकाह में इंतकाल के वक्त रही है, जिसके निकाह में इंतकाल के वक्त रही है, इंतकाल उसी की बीवी होगी। लेकिन फिर वो जन्नत में गया तो ना, हाँ, जन्नत में जाएगा तभी जी, और जन्नत में नहीं जाएगा जी, और औरत जन्नती है जी, तो वो तन्हा जन्नत में रहेगी और अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को उसी में मुतमईन कर देगा। तो वो पहले वाले शौहर को नहीं मिलेगी? नहीं, पहले वाले शौहर को नहीं मिलेगी। तो इसकी कोई खास वजह है? बीवी अपने शौहर की ही साथ रह सकती है, शौहर के अलावा साथ नहीं रह सकती। जी, शौहर का जब इंतकाल हो गया और उसके बाद इसने दूसरा निकाह कर लिया तो दूसरा निकाह करते ही पहले शौहर से उसकी ज़ौजियत खत्म हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, गुड एक्सप्लेनेशन, माशाअल्लाह। मैं सीए कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे ये जानना है कि जब सीए में हम ऑडिट करते हैं तो उसमें सूद का भी हिसाब करना पड़ता है, तो क्या ये जायज़ है? मसला तो मुश्किल है जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका जो पेशा है तो अपने पेशे की हद तक अगर वो काम करते हैं, सूद पर ताउन देना उनका कोई मकसद नहीं है, इरादा नहीं है, तो जायज़ होना चाहिए। अच्छा, उनका मतलब फिर वही नियत या ऐसा कर लें जी कि जिन लोगों के मजहब में, धर्म में सूद की इजाज़त है उनसे सूद वाला काम करा लें, बाकी काम ये सीए कर लें, होना यही चाहिए। जी जी, आज मैं सूद के सिलसिले में अल्लाह ताला ने कई लोगों पर लानत फरमाई है तो उसमें सूद पर ताउन देना भी है, जी, तो उससे बच जाए तो अच्छा है। जी। एक साहब कहते हैं कि उनकी बीवी से कुछ झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, वो बीवी को छोड़ना नहीं चाहते मगर बीवी इसरार करती है कि आप मुझे खुला दीजिए। मसला काजी के पास गया या मुफ्ती के पास गया, वहाँ भी उन्होंने कहा कि मुझे समझौता करना है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, मगर औरत के मतलब वो जो उनकी ज़ौजा थी, बीवी थी, उनके घर वालों ने डरा धमका के, उनका कहना है डरा धमका कर मुझसे तलाक लिखवा ली। तो क्या इस तरह तलाक हो गई या फिर उसकी कोई राह है कि मैं उससे दोबारा रुजू करूं? अगर औरत ने फैसला कर लिया है कि इनके साथ मुझे नहीं रहना है, समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें बेकार हैं जी, तो ऐसी सूरत में शौहर को खुद ही चाहिए कि एक तलाक देकर उसको आज़ाद कर दे। जी, डराने धमकाने की कोई बात ही नहीं। जी, और किसी ने डरा धमका करके लिखवा लिया और इन्होंने जबान से कह दिया तो भी तलाक पड़ गई, और जबान से नहीं कहा तो अगर इकरार की हद तक है, इकरार का मतलब ये घर वालों ने कहा कि तुम दस्तखत कर दो वरना तुमको मार डालेंगे, तुम्हारा हाथ पांव तोड़ देंगे, और इनको इत्मीनान है कि वाकई ये लोग जो कह रहे हैं कर ही देंगे, इस सूरत में अगर दस्तखत करेंगे तो तलाक नहीं पड़ेगी, और ऐसी सूरत न हो तो तलाक पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो एक की बजाय 3 ही उससे लिखवाई है। वो नादानी है, हम लोगों ने बार बार समझा दिया है, एक तलाक देने से भी तलाक पड़ती है, 2 से भी तलाक पड़ती है, इसलिए 1 से 2 तक रहें, आगे ना बढ़े जी। लेकिन लोग अपनी जहालत से आज भी समझते हैं कि 3 से कम में तलाक नहीं पड़ेगी।
जी। ये नादानी और जहालत की बात है। ज़कात की रकम वालिदैन को बताकर या डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा करना कैसा है, बच्चों के अकाउंट में? ये कौन देगा? बाप? नहीं, दूसरे लोग देंगे। जैसे कोई गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं मदरसे में पढ़ रहे हैं, अब अकाउंट में जमा करने हैं तो उनके माँ बाप को बता दिया और बच्चे के अकाउंट में जमा किया, उसमें कोई बात जायज़ नहीं। जायज़ है? क्या बच्चे का बालिग होना ज़रूरी है उसके? हाँ, बच्चे बालिग हों जी, या कम से कम इतनी उम्र हो चुकी हो कि कब्जा करना वो जानते हैं, अच्छा, तो ज़कात अदा हो जाएगी। अच्छा, बालिग न हो तो नहीं हो? नहीं, बालिग न हो जी, लेकिन उम्र इतने शोर को पहुंच चुके हैं जी, कि वो समझते हैं ये माल है और इस पर कब्जा करने से हम मालिक हो जाएंगे, तो भी मिल्कियत साबित हो जाएगी, ज़कात अदा हो जाएगी। जी, जी। हज़रत, इसमें बहुत सारे सवालात, अब एक सैलाब भी पूरा है और उसमें हमने ऑनलाइन भी लोगों से सवालात मंगवाए थे, तो उसमें से जो मुनासिब सवालात थे वो तो आपके सामने पेश किए गए, और उसमें कुछ ऐसे सवालात, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो हम और आप मुसलसल जो मुज्तमात करते हैं वहाँ पहले भी उनका डिस्कशन हो चुका है। हमारी SDI चैनल की टीम ये कर रही है कि उन सवालात को टैग करके उनके जवाब की लिंक हम लोग उनको दे रहे हैं कि भी हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि इस सवाल का जवाब पहले ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो इस लिंक पर जाइए तो आपको वो जवाब मिल जाएगा। इसलिए जो नाजरीन हमारे हैं, अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है तो आप नाराज़ न हों और मायूस न हो कि हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। हमारी टीम धीरे धीरे वो टैग कर करके आपको उसके जवाब भेजती रहेगी। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि SDI चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। इसी तरह SDI उम्मीद के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, UMMED। इससे आपको हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का और काउंसलिंग और करियर गाइडेंस का भी पता चलता रहेगा और उन एक्टिविटीज़ में आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को शामिल करते रहेंगे। तो हज़रत, अगर इजाज़त हो तो मगरिब की अज़ान का वक्त करीब है, ठीक है, तो आप अपनी दुआया कलिमात पर ही इसको इख्तिताम तक पहुँचाएँ। 3 रोज से इजलास चल रहा है सवाल जवाब का, यानी तकरीबन 3 घंटे, और 3 घंटे में बहुत कुछ मालूमात आपकी को फराहम की गई, आपके बहुत से सवालों के जवाब दिए गए, और आपको बताएं कि आपके ऐसे ऐसे सवालों के भी जवाब दिए गए कि जिनका जवाब यही तारीख के ज़रिए दिया जा रहा है, हर जगह से वो जवाब नहीं मिल सकता है। इन बातों को आप ज़हन में महफूज रखें, याद रखें, और जो शर्तें बताई गई हैं उन शर्तों के मुताबिक आप अमल भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके घर वालों को समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी को सादा इस्लामी ज़िंदगी बनाए, सरकार सलाम की उसमें हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमेशा शाद व आवाज़ रखें और अपने फजल से नवाजता रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ ज़रूरी मालूमाती ऐलानात समाअत कर लें। इसमें यह है कि तहरीक के अंडर में मातहत जो कोर्सेज जारी हैं, उसमें ऑनलाइन अरबी स्पीकिंग कोर्स, ऑनलाइन आलिम कोर्स, जामिया गौसिया नजमुल उलूम मरकज़ तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, जामिया हिरा नजमुल उलूम तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, जामिया हिरा नजमुल उलूम उलमा और फज़ला के लिए 2 साला डिप्लोमा कोर्स, जिसको खुसूसी तौर पर दावा कोर्स कहा जाता है। इसकी तफसीलात के लिए मौलाना जावेद रज़ा नजमी 8087865956, आई रिपीट 8087865956, और मौलाना अब्दुल्ला आज़मी नजमी 9096590530, और मौलाना अब्दुल करीम नजमी 7021799011, और नजमी दारुल इफ्ता मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी, यहाँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला, मौलाना मुफ्ती अब्दुल करीम नजमी साहब क़िबला, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हमारा जो इदारा है जामिया गौसिया नजमुल उलूम मरकज़ के करीब, वहाँ पर ये अवेलेबल होंगे। आप अपने अगर कोई मसाइल हों और मुफ्तियान कराम से रब्ता करना चाहें तो यहाँ आकर रब्ता कर सकते हैं और अपने शरई मसाइल का हल हासिल कर सकते हैं।
इसी तरह दीगर मकामात पर जो नजमी दारुल इफ्ता है वहाँ भी आप अपने शरई मसाइल के लिए हल के लिए रब्ता कर सकते हैं। ये है दफ्तर जामिया हिरा नजमुल उलूम, महापोली, तालुका भिवंडी। मुफ्ती सैयद हामिद रज़ा नजमी, मुफ्ती शाहिद रज़ा नजमी अजहरी। यहाँ वक्त सुबह 8 से 12 तक का है और शाम में मगरिब से इशा तक का है। फिर दफ्तर सुन्नी दावत इस्लामी भिवंडी, मुफ्ती अब्दुल वाहिद नजमी, सुबह 10 बजे से नमाज ज़ोहर तक और शाम में मगरिब से रात 10 बजे तक। नूरानी कादरिया मस्जिद हॉस्पेट कर्नाटक में मुफ्ती रोशन ज़मीर नजमी साहब, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक। सिरा तुमकूर कर्नाटक, मुफ्ती अल्फाज नजमी साहब, सुबह 10 बजे से ज़ोहर तक और मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नजमी साहब, किरूर कर्नाटक, सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। तो ये हमारे उलमा हैं जो आपके मसाइल के शरई हल आपको प्रोवाइड करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए यहाँ हमारे किसी भी आलिम दीन से अगर आप रब्ता करेंगे, अगर आपने नंबर नोट नहीं किया होगा तो फिर आप बाद में भी हमारे उलमा से रब्ता करके जिन जिन इलाक़ों में आप रहते हैं और जहाँ जहाँ ऐसे हमारे मराकज़ कायम हैं वहाँ के उलमा के नंबर्स आप हासिल कर सकते हैं और अपने शरई मसाइल का हल उलमा से लें, खुद अपना फ़ैसला न करें, कहीं उसमें गुनाह में न पड़ जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उलमा से अपने मसाइल का हल मालूम करें और वो जिस तरह से डायरेक्ट करें, गाइड करें, उसी तरीके